दोस्तों खेसारी लाल यादव ने सोम्या पोखरेल को छोड़ दिया था, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पवन सिंह ने सोम्या पोखरेल को दिया मौका। जी हाँ दोस्तों, सोम्या पोखरेल वही लड़की है जो खेसारी लाल की बहुत बड़ी फैन है और अपने हाथ पे खेसारी लाल की टैटू बनवाई है और खेसारी लाल से बहुत प्यार करती है और खेसारी लाल को अपना भगवान मानती थी। लेकिन एक बार की बात ये था कि सोम्या पोखरेल ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन सिंह को नहीं जानती। और आज ऐसा बात आ गया, आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव जी ने सोम्या पोखरेल को छोड़ दिया और पवन सिंह अपने एल्बम में मौका देने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि नेपाल से चल के एक लड़की आती है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसके बाद में किसी कलाकार का अपने हाथ पे टैटू बनवाती है और टैटू बनवाने के बाद में उस कलाकार को बदनाम करती है और उसके बाद में उस कलाकार के दुश्मन के साथ काम करती है। दोस्तों ये क्या है और क्या होना चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए आजकल की लड़कियां ऐसी करती हैं। कभी बिस्तर शेयर करती है, कभी किसी के साथ सेक्स करती है और कभी अपना नाम बनाती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सोम्या पोखरेल के बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लड़की अपने हाथ पे टैटू बनवाई थी खेसारी लाल यादव जी को, एक शादीशुदा होने के बावजूद भी अब वो पवन सिंह के साथ में काम करेगी। आपको दरअसल बात आपको पता होगा कि खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में अभी लड़ाई बहुत बड़ी चल रही है, जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच में वो इतनी बड़ी बाजी मारना चाहती है ताकि पवन सिंह के साथ काम करे, पवन सिंह हमें फिल्म में मौका दे। लेकिन हम यही बात पवन सिंह से भी कहना चाहेंगे कि पवन सिंह को भी शर्म आना चाहिए कि आप इतने बड़े स्टार हो और आपको इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी ये सोम्या पोखरेल नेपाल की लड़की ने आपको ये बोला था कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन सिंह को नहीं जानती। फिर आप अपने एल्बम में मौका कैसे दे सकते हो? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बताइए क्या पवन सिंह ये सही कर रहे हैं? पवन सिंह क्या सही कर रहे हैं या खेसारी लाल ने सही किया? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, मेरा राय ये है कि सोम्या पोखरेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो खेसारी लाल को भगवान मानती है, खेसारी लाल से प्यार करती है और खेसारी लाल को अपने हाथ पे टैटू बनवाई है खेसारी लाल का, तो फिर वो पवन सिंह के पास क्यों गई? हम